हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। तो जैसा बच्चों आपको मालूम है, हमारी बोर्ड परीक्षाएं निकट आती जा रही हैं। तो आज हम अपने वीडियो में स्टार्ट करेंगे रीवर्डिंग, जो हमारा एक ग्रामर का पार्ट होता है। बिकॉज ये भी हमारे फिल करने के लिए या करेक्ट करने के लिए बोर्ड परीक्षा में आता है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं कोई भी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प इससे मिल सके। तो आइए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रीवर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रीवर्डिंग क्या होता है। तो किसी भी सार्थक वाक्य में प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच का जो स्थान होता है वो एक निर्धारित स्थान होता है, यानी कि कहीं जहाँ सब्जेक्ट लगना है सब्जेक्ट, वर्ब होती है वर्ब, तो वो अपने सही स्थान पर होता है। तो उसी स्थान पर उसका प्रयोग सार्थक अर्थ प्रदान करता है। और यदि शब्दों का ऑर्डर यानी कि व्याकरण सही ना हो तो अर्थ का क्या हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल हमारा है नीरा आ गुड लिटिल, नीरा आ लिटिल गर्ल इज़, ये सेंटेंसेस है हमारा। तो अगर हम इसे निकालें, नीरा नाम हो गया, गर्ल लड़की है, लिटिल छोटी, इज़ है, तो इसका हमारा कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो इसी को सही करना, करेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इस वे में रखना हमारा रीवर्डिंग कहलाता है। तो अभी हम जब सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, नीरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नीरा, राइट। अब हमारा सेंटेंसेस का रूल होता है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा आया सब्जेक्ट। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमें देखनी है कि हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो यहाँ हम लिखेंगे इज़, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर चूँकि नाउन है तो ये सेंटेंस इज जाएगा नीरा इज़ आ, क्या लिखेंगे हम, आ। अब इसके बाद आता है, चूँकि लिटिल एडजेक्टिव है और गर्ल लड़की जो है इसकी विशेषता बता रहे हैं कि छोटी है। तो नीरा इज ए LI लिटिल गर्ल। तो इस तरह से हमारा करेक्ट सेंटेंसेज हो जाता है। वैसे जो बोर्ड परीक्षा में आपका आएगा उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, लेकिन उस ऑप्शंस को आपको करेक्ट तभी आप कर पाएंगे जब आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव का नॉलेज होगा। और यदि हमारा सेंटेंसेस में, जैसे हम जानते ही हैं कि ये सेंटेंस दूसरा दिया हुआ है, सो वाज ट्रिप हाउ योर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, उसकी हमारी सबसे अच्छी पहचान होती है कि इनके एंड में क्या लगा हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। और यदि क्वेश्चन वर्ड है तो उससे भी पहले हम क्या रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। तो देखिए अब ये हमारा सेंटेंसेस है सो वाज, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सो। इसके बाद हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है वाज, एंड ये हमारी क्वेश्चन वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमारा क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सो हाउ, सो हाउ। अब हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सो हाउ वाज। इसके बाद आता है हमारा रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा सो हाउ वाज योर ट्रिप एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो एफर्मेटिव होता है उसमें फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव होगा तो उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है गिव टू एप्पल ईट मी आ प्लीज़।
तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में कोई भी सेंटेंसेस दिया हुआ है और उसमें हमारा प्लीज़ वर्ड है, क्या वर्ड है, प्लीज़, तो इसका मतलब है कि यह है हमारा जो सेंटेंसेस है रिक्वेस्टेड वाला होगा। और ऐसे वाक्यों की जो रचना है जो हम बनाते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। तो रिक्वेस्टिंग वर्ड को सबसे पहले, यानी कि वाक्य के यहाँ पर एंड में है प्लीज़, लेकिन जब हम इसको करेक्ट सेंटेंसेस करेंगे तो सबसे पहले हम प्लीज़ वर्ड को ही लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्लीज़। जहाँ पर भी करेक्ट सेंटेंस करना होगा प्लीज़। प्लीज़ वाले सेंटेंसेस में हमें क्या, यानी कि सबसे पहले प्लीज़ आ जाता है, इसके बाद हम लिखते हैं वर्ब। अब वर्ब हमारे यहाँ पर क्या है, वर्ब है इसमें गिव, राइट। तो यहाँ प्लीज़ गिव, अब ऑब्जेक्ट है मी, तो प्लीज़ गिव मी क्या, फिर क्या मांगा है खाने के लिए, एप्पल, तो प्लीज़ गिव मी एन आएगा यहाँ पर, एन एप्पल, क्या बचा, टू ईट, एंड में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंसेस हो गया, प्लीज़ गिव मी एन एप्पल टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए एक एप्पल दीजिए। तो इस तरह से हम रिकॉर्डिंग सेंटेंस को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ड देखकर बड़े इजीली वे से बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरे ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।